चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां स्कूलों में रौनक दिखाई देने लगी है। छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति दिखाई दे रही है। पहले हफ्ते में ही स्कूल गुलजार हो गए हैं, तो अटेंडेंस 80% तक स्कूलों में पहुंच गई है। परीक्षा और आगे की पढ़ाई के लिए फिजिकल क्लासेस मजबूत बना रही है। पेरेंट्स ने कहा है कि स्कूल जाने से बच्चों का अकेलापन दूर होता है, तो अब पेरेंट्स भी, अभिभावक भी सहमति दे रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। और अब अटेंडेंस भी बढ़ती जा रही है। लगभग 80% छात्र स्कूल पहुंचने लगे हैं। स्कूलों में रौनक नजर आने लगी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, कोरोना के चलते जो क्लासेस खाली हो गई थी, अब नए साल के साथ ही वो क्लासेस गुलजार होने लगी हैं। छात्रों का भी मन लग रहा है, शिक्षक भी बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक सहमत हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, क्योंकि स्कूल जाने के बाद बच्चों का अकेलापन खत्म हो जाता है। जी हाँ, वर्चुअल और एक्चुअल का बेसिक अंतर यही होता है कि वर्चुअल आप देखें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे आपके हजारों दोस्त हो सकते हैं इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जब एक्चुअल दोस्तों की बात की जाती है तो उनकी संख्या बेहद कम होती है, जिनसे आप अपना दुख दर्द साझा कर सकते हैं, उनसे जानकारी साझा कर सकते हैं। तो यही अंतर होता है वर्चुअल और एक्चुअल का। कोरोना काल में हमने देखा कि लगातार वर्चुअल क्लासेस ली गई स्कूल प्रबंधन के द्वारा। बच्चे भी हमने देखे कि वो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से चिपके हुए नजर आए, क्लासेस को अटेंड भी कर रहे थे, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बन रहा था। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चे अपने डाउट तो क्लियर कर रहे थे, लेकिन डाउट जिस तरीके से क्लियर होने चाहिए उस तरीके से डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे। बच्चे भी अवसादग्रस्त हो रहे थे, उन्हें मोबाइल की आदत लग रही थी और स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा था। ऐसी जानकारी जो सर्वे किया गया है, जो अभिभावकों से बात की गई थी, उसके दौरान सामने आया है, क्योंकि आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। बच्चे 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल से, लैपटॉप से चिपके हुए थे, तो सीधे सीधे आंखों पर ही असर पड़ता है। तो ऐसे में चूंकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, उसका ट्रायल लगातार किया जा रहा है, और जो अच्छी खबर आई है कि 16 जनवरी से कोरोना को वैक्सीन को लेकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उनको कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी बीच एक दूसरी अच्छी खबर भी आई है कि जब से स्कूल खुले हैं तब से ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में स्कूल खुलने के बाद कि क्या अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। हालांकि डर जरूर है, लेकिन उसके बाद भी अभिभावकों ने लिखित सहमति देकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया गया है। और स्कूलों में भी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है कि 80% अटेंडेंस लग रही है। जया, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल जाकर वो टीचर से बातचीत करना चाहते हैं। अपने जो दोस्तों से वो पिछले मार्च कहें तो सीधे 9 महीनों से दूर हो गए थे, उनसे वो मिलना चाहते हैं, उनके अनुभवों को जानना चाहते हैं। कोरोना काल में उन्होंने कैसे वक्त व्यतीत किया, किस दौरान इस जो पूरा कोरोना पीरियड था उसके टाइम उनकी पढ़ाई कैसे हुई। और अब चूंकि समय कम बचा है और परीक्षाएं भी जल्दी ही होनी है, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। डाउट क्लियर के साथ ही एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए जाएंगे, और जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उस पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, तो एक बड़ी बात इसे कहा जा सकता है। वैभव जी, क्या ये भी माना जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ये भी बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी, तो एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है अभिभावकों के मन से कोरोना के डर को खत्म करने का। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि छात्र अब खुद जागरूक हो रहे हैं कोरोना को लेकर। लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना को लेकर। जो सैंपल होते हैं, जो RT-PCR के जो सर्वे किया जाता है, उसमें भी जया देखने को मिल रहा है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, खुद जाकर कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं। पहले वो कोरोना का टेस्ट खुद नहीं कराते थे, लेकिन अब लगातार कोरोना का टेस्ट भी उनके द्वारा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण है कि कोरोना से लड़ाई भी लगातार जारी है। लगातार अच्छी खबरें भी कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है। इस दौरान एक खबर और भी आई है कि कोरोना को जो वैक्सीन है वो ट्रायल सफल भी रहा है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत के कोरोना को लेकर जो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो सर्वे आ रहे थे, पहले जो जानकारी सामने आ रही थी, उसमें ये कहा जाता कि अगर कोरोना का
वायरस फैलता है तो सबसे ज्यादा असर इसका भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के लोग जागरूक नजर आए। भारत में कोरोना का उतना असर नहीं हुआ जितना कि अध्ययन किया जा रहा था और जो कि बातें की जा रही थी, क्योंकि भारत के लोगों के बारे में बिल्कुल बात की जाती है कि यहाँ के लोग मेहनतकश होते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। हम देखते हैं कि मौसम कैसा भी हो तो सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हैं और फास्ट फूड उतना नहीं खाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश भी है जया, यहाँ पर कृषि पर आधारित है भारत की अर्थव्यवस्था। तो जो किसान होते हैं, जो किसानों के परिवार के लोग होते हैं, वो लगातार खेतों में गए, उन्होंने खेती बाड़ी भी की, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश की। यही कारण है कि कोरोना का जितना व्यापक असर दूसरे देशों पर देखने को मिला है उतना असर भारत की जनता पर नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन अगर स्कूलों की बात की जाए तो भले ही कितनी ही डिजिटली क्लासेस अटेंड कर ली जाए, लेकिन जब तक टीचर्स और बच्चे आमने सामने नहीं आते, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, तब तक चीजें एक अलग ही होती हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन का अलग ही अनुभव होता है जब आप पूरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेकिन अब नए साल के साथ ही ये बड़ी सौगात है कि बच्चे बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचने लगे हैं। 80% तक क्लासेस बच्चों से भरी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक खुद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमति दे रहे हैं।